अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं सैयद शहरियार दाऊद और पेश करता हूं आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अहम मौज़ूआत के लिए मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूं कि मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया कि जिसमें एक पिक्चर दिखाई गई कि जी वो एक इटली का कोई चौक है और वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की तरह लाशें गिरी हुई हैं और लोग खड़े हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक मैंने देखी कि जी इटली का ट्रक हैं, फ़ौजी ट्रक हैं जी, ये किसी वॉर के लिए, जंग के लिए नहीं आए हैं जी, ये यहाँ से लाशें उठाने आए हैं। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये सोशल मीडिया, इसके साथ साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज किसी ने बताया कि कॉन्गो वायरस भी आ गया। ये क्या है? गवर्नमेंट को मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, बिल्कुल मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूँगा। सारी ब्लेमिश जो आ रही है ना, ये हम अवाम पर आ रही है। कोई इंसानियत नाम की चीज रह ही नहीं गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर बुरी खबर ब्रेक कर रहा है। आपको बताऊं, अब से कुछ अरसा पहले पिछली डेकेड्स में ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ, कई लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन, क्या कहते हैं वो, ब्रेन हेमरेजेस हुए, हार्ट अटैक्स हुए, उनकी अमवात हो गई। तो इंटरनेशनली ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर बैन लग गया, पाबंदी लग गई। हमारे मीडिया में क्या हो गया? ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। आज हमारे मीडिया की ये हालत, वजह पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मीडिया के अंदर लोगों ने शॉर्टलिस्टिंग की, लोगों ने अपने स्टाफ को कम कर दिया, एक्सपीरियंस स्टाफ को, जिनको लाखों रुपए ये तनख्वाहें दिया करते थे, जिससे इनके किसी हद तक उन सीनियर्स की मौजूदगी की वजह से किसी हद तक एक मयार कायम था। उन सीनियर्स को पता था कि जी ये रेड लाइन क्या होती है और जो है ना दूसरी खबरें क्या होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ किसको बनाना है, डेवलपमेंट किसको कहते हैं और किस तरीके से रेटिंग डेवलप की जाती है। आज इस रेटिंग की दौड़ ने हमारा मयार, हमारी न्यूज़ का मयार खाना ख़राब कर दिया। किसी को पता ही नहीं कि ये रेटिंग होती क्या है, रेटिंग डेवलप कैसे की जाती है, ख़बर को किस तरह से परखा जाता है, उसकी तस्दीक कैसे की जाती है, उसका सोर्स देखा जाता है, कहाँ से खबर आई, किसने ब्रेक की, किसने दी, आया वो सच्चा आदमी है, झूठा आदमी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से पैसा लेकर के पेड कंटेंट दिखा रहा है। कहने दीजिए मुझे, हमारा मीडिया पेड मीडिया है और ये कोई नई बात नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा आपसे। आपको नहीं पता कि ये बड़े बड़े सहाफ़ी किस तरह से पैसे ले करके किस तरह सियासतदानों की चांदी किया करते हैं, उनके बारे में हिमायत की खबरें और उनके ख़िलाफ़ खबरें किस तरह से चलाते हैं। मुझे नहीं इसकी डिटेल में जाना, लेकिन समझें आप लोग, खुदा के लिए खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी है। ऐसी खौफ की फिजा पैदा कर दी है कि हम में से हर एक ये समझ रहा है बस मैं तो गया, मैं तो मरा, मैं तो गया, मैं बाहर निकलूंगा, मुझे जो है ना कोरोना वायरस लग जाना है और मैंने उधर ही सिसक के एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाना है। अभी एक वीडियो देखी, पता नहीं वो सियाह फाम अफ्रीकी थे, कहाँ के थे, उनको गोलियां मारते भी दिखाया गया है, वो भाग रहे हैं। ये दिखाने की चीज़ें हैं, ये शेयर करके और इस तरह वायरल करने की चीज़ें हैं। हमें कब अकल आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे यहाँ अक्सरियत नौजवानों की है, बूढ़े मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। इम्यूनिटी सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर देन दी अदर पीपल। दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, वो बहुत बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल अपने आप की हिफाजत करनी है, करनी भी चाहिए। अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने आप को खुद एजुकेट करें, अपने आप को खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुद थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पिएं। अगर खुदा ना खासा ये वायरस हमारे पास आ भी चुका है, वो कई दिन हमारे गले में रहता है, हम बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पी के उसको अपने पेट के अंदर ले जाएं ताकि हमारे पेट के केमिकल्स उसको वहीं पे मार दें। लेकिन हम समझ नहीं रहे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वज़ू पर वज़ू करो तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी। अल्लाह अकबर। यही तो आज मेडिकल साइंस कह रही है ना, अपने आप को आइसोलेट कर लो, अपने आप को महदूद कर लो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कम 1450 साल पहले क्या फरमाया था, जहां पर वबा हो वहां मत जाओ, और जो वबा के अंदर हो वो वहां से बाहर मत निकले। यानी इन और आउट क्लोज कर दो, क्वारंटीन कर दो, क्वारंटाइन कर दो अपने आप को। हम खुद अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना, हम अपने आप को खुद चेक कर लेना, हम अपना वॉलंटरीली जाकर के खुद टेस्ट करवा लें। अगर हमें कोई खांसी नज़ला बुखार है और हमें लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा, और हमें इसके सिम्टम्स तकरीबन सबको पता है आज के दौर में, इतना कुछ सोशल मीडिया, इतना कुछ हमारे टीवी मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखा दिया कि तकरीबन सबको पता चल गया कि क्या है। लेकिन इसका इलाज है। बस कर दें ये कहना कि इसकी वैक्सीन नहीं है, इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल है। और हर इंसान के अंदर खुद उसकी इम्यूनिटी उसका इलाज है। हम इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये जर्द सहाफत अब ख़त्म करें खुदा के लिए, ये खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना कमज़ोर नहीं बनाया इंसान को। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर ये बाहर फैली है वबा, तेज़ी के साथ फैली है, उसकी सबसे बड़ी वजह गंदगी, अनहाइजीनिक कंडीशंस। वो लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते थे। आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी इस बात को सीरियस नहीं लिया जा रहा। मजाक बनाए जा रहे हैं, लतीफ़े बनाए जा रहे हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें उठा करके इसको जो है ना जोड़ा जा रहा है इस चीज़ के साथ। मस्ती कर लो, मजाक कर लो, है सानू की होना है, क्यों नहीं होना, हो सकता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। याद रखिएगा, कोरोना वायरस से मौत आएगी, 2-3% उसके चांसेस है, लेकिन मौत तो अटल है ना, वो तो 100% आएगी। जो रात कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं हो सकती। तो ये यकीन अपना अल्लाह के ऊपर कामिल रखें। जितनी ज़िंदगी है वो ज़रूर मिल के रहेगी, और जो मौत आएगी आके रहेगी, लेकिन एहतियात बहरहाल करनी चाहिए। मैं साथ में एक बात और कहूँगा, मुझे सऊदी अरब की मिसाल मत दीजिएगा प्लीज़। मैंने सऊदी अरब वालों का कलमा नहीं पढ़ा हुआ है, मैं वहाँ के शहंशाहों का कलमा नहीं पढ़ा हुआ। मुझे उन मुफ्तियों का भी प्लीज़ मिसाल मत दीजिएगा जिन्होंने कह दिया जी मस्जिदें बंद कर दो। नहीं, सॉरी, ऐसा कोई बात नहीं है, ना मैं ऐसी कोई बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जो बीमार है, जो बूढ़ा है, जो कमज़ोर है, उसको तो वैसे ही इस्लाम ने, शरीयत ने रुख्सत दी है कि भाई वो घर में नमाज़ पढ़े, उसको क्या ज़रूरत है मस्जिद में आने की। नो नीड टू कम इफ़ यू आर नॉट फिट इनफ टू प्रे अलॉन्ग विद द पीपल हु आर फिट। उनको आप बीमार ना करें मस्जिद में आके, आप घर में बैठ के नमाज़ पढ़ें। जब सेहतयाब हो जाए आप आ जाए मस्जिद में। मस्जिद में जमात कायम होगी, बिल्कुल मिल कर खड़े होकर होगी। जो सेहतमंद है वो आए, जो सेहतमंद नहीं है वो ना आए, जो बूढ़ा है वो ना आए, जो बच्चा है वो ना आए। ये अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, उसको फुलफ़िल करें आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। जुम्मा नहीं छोड़ा जाएगा, फ़र्ज़ ऐन है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, खतीब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, बहुत वाज़ेह तौर पर इसका ऐलान कर चुके हैं। हम उनकी इस बात को फॉरवर्ड करेंगे, मानेंगे। उन्होंने कहा स्कूल मदरसे बंद कर दो, हमने स्कूल मदरसे बंद कर दिए। 5-7 तारीख अप्रैल की आपने कहा जी इतने तक बंद करो, मदरसे बंद हैं। इसके अलावा अगर आप शरीयत के ख़िलाफ़ हुक्म देंगे हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी फॉलोशिप करना हम पर फ़र्ज़ नहीं है। जो शरीयत के अंदर, दायरे के अंदर आप हमें हुक्म करेंगे हम वो मानेंगे। जो शरीयत से टकराएगी हम उसमें आपकी पाबंदी करने के पाबंद नहीं हैं। अब आ जाइए ज़रा, मैं आवाम के खादमीन से ज़रा बात करना चाहूँगा। हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे UC नाज़मीन, चेयरमैन, काउंसलर, ये सब जो आकर के बड़े बड़े भाषण दे के वोट लेकर गए हैं, इनसे मेरी इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस कीजिए। घरों में बैठे हुए बाहर निकलिए, ये मौका है आपका बाहर निकलने का। आएँ, अपनी आवाम की मदद करें। दिहाड़ी वाले लोग जो रोज़ाना कमाते हैं, खाली रोज़ाना कमाने वाले नहीं, जिनको बेरोज़गार कर दिया गया इस गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियों ने। आज कितने लोग बेरोज़गार हैं, बेचारे घरों में बैठे 2-2 महीने, 3-3 महीने से, रोटी नहीं है, जॉब्स नहीं है, कोई उनको सोर्सेज नहीं है कि जिससे वो कमा के अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं। कुछ कीजिए, निकल आइए बाहर। जो वादे किए लोगों से, खुदा के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वो वादे पूरे कीजिए। ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन आपका गिरबान हो और ये अवाम के हाथ हों।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया था कि अगर फ़ुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाए उमर से पूछा जाएगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़रा आप सोचिए उस वक्त हमारा क्या हाल होगा कि जब कल क़यामत के दिन इन्हीं हाकिमीन से पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें हुकूमत अता की थी, रियाया तुम्हारे पास थी, क्या किया तुमने। होशियार हो जाइए, समझ जाइए, अल्लाह उसके रसूल की बातों को मान लीजिए। बस ये 2-4 बातें अर्ज़ करने के लिए मैं हाजिर हुआ था। खुदा के लिए हम सब, स्पेशली मीडिया, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें। आप मीडिया ओनर से मेरी गुजारिश है, अल्लाह का खौफ करें भाई, खुदा के लिए अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें। ये पैसा ही सब कुछ नहीं है। जब कब्र में जाएंगे ना यार, सारा पैसा इधर ही छोड़ जाएंगे आप लोग। ये अपना मीडिया सेंटर, ये सारे आपके सिस्टम्स सब यहीं रह जाएंगे। खुदा के लिए आज वक्त वो आया हुआ है कि आवाम को आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, माली मदद की भी ज़रूरत है, मॉरल मदद की भी ज़रूरत है। मॉरल सपोर्ट भी चाहिए आपकी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए आपकी। मुअख्खर हज़रा जितने हमारे मुखय्यर हज़रात हैं उनसे भी मेरी इल्तिमास है, खुदा के लिए बाहर निकलिए। हर एक अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करे। एक एक 2-2 आदमियों का, एक एक 2-2 घरानों का राशन डाल दे। किसी के पास जाएं ना, किसी को मत पैसे दें, खुद अपने आपको सबको पता है, ये जितने MNAs MPAs हैं, इलाके के काउंसलर्स हैं, इनको पता है इनके मोहल्ले में, इनके इलाके में कौन लोग हैंड टू माउथ पोजीशन में हैं, कौन सफ़ेद पोश लोग हैं, वाइट कॉलर लोग कौन हैं कि जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे। खुदा के लिए उनकी मदद करें, खुदा के लिए उनकी मदद करें। आज मदद करेंगे, कल आपकी मदद की जाएगी। इरहम मन फिल अर्द यरहमुका मन फिस समा, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हमारी इन मारूज़ात को कबूल फरमाए और इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।